अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हफीज़ जालंधरी का एक शेर है, तसनीफ़ व तालीफ़ में ये जो हफीज़ का हिस्सा है, एक आध बरस की बात नहीं, निस्फ सदी का हिस्सा है। निस्फ सदी बोलते हैं हाफ सेंचुरी को। तो मौसूफ भाई से हमारे ताल्लुकात तकरीबन निस्फ सदी का है। 90 में हम लोगों ने एडमिशन लिया था अलीगढ़ में ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन के बाद मैं JNU चला गया और वो अलीगढ़ में रह गए। फिर अलीगढ़ से उन्होंने MA किया, MPhil किया, PhD की, उसी तरह से फिर मैंने भी किया। और इत्तेफाक देखिए कि जब हम लोगों की बहाली झारखंड में हुई तो हम दोनों को धनबाद शहर मिला। उन्होंने PK कॉलेज ज्वाइन किया, हमने RSP ज्वाइन किया। रहने की बात आई तो शुरू में हम दोनों एक ही कमरे में, एक ही रूम में, एक ही फ्लैट में रहे। कुछ दिनों के बाद जब हम अपनी फैमिली लेके आए तो फिर हम उनसे अलग रहने लगे, लेकिन ताल्लुकात बरकरार रहे। एक दोस्त की हैसियत से, एक फैकल्टी मेंबर की हैसियत से। और जब यूनिवर्सिटी बन गई, जब PhD डिपार्टमेंट यहाँ खुला, सिलेबस डेवलप करने की बात आई तो फिर हम दोनों कंधा से कंधा मिला करके चलते रहे। बहरहाल ऐसा बहुत कम इत्तेफाक होता है लोगों का। इतनी पुरानी दोस्ती चलती है, पढ़ने के ज़माने से लेकर नौकरी तक। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस इतने लंबे अरसे में कभी हम दोनों की लड़ाई नहीं हुई, कभी कोई तलखी, कभी कुछ भी नहीं, कभी किसी को छोटा देखा नहीं। हम लोग तुमसे एक दूसरे से बात नहीं करते, हम दोनों एक दूसरे को आपसे बात बुलाते थे, एक दूसरे की इज्जत करते थे, कदर करते थे। चूंकि बैकग्राउंड हम दोनों का बहुत मजबूत, वो भी एक अच्छे बैकग्राउंड से थे और मैं भी एक अच्छे बैकग्राउंड से हूँ। अदब लिहाज होगा क्या चीज हम लोग जानते थे। अफसोस की बात यह है कि कभी भी जरूरत पड़ती थी, मामूली जरूरत में कभी मुझे याद नहीं करते थे। स्टूडेंट्स को बुलाते थे, PhD स्टूडेंट्स को बुलाते थे, मैं बगल में रहता था। मैं कहता था कि मुझे क्यों नहीं बोलते, तो नहीं आप आराम फरमाते हैं, आपकी तकलीफ में रहते हैं। कितनी बार मैं किसी भी चीज़ के लिए कहता कि भाई आ जाया कीजिए, कभी 2 रोटी खा के चले जाया कीजिए, इफ्तार भी यहाँ कीजिए, लेकिन नहीं। बहुत गैरतमंद आदमी थे। बहरहाल ऐसे साथ नहीं कुछ देखा, इतना अफसोस। और सही में वो इस अखलाक के आदमी थे कि उनके साथ चलते हुए भी जो अखलाकी नमूना वो पेश करते थे मैं नहीं कर पाता था। जैसा कि किसी साहब ने बताया, VC को हम लोग कितनी इज्जत देते हैं कि सबको मालूम है, लेकिन ये उनका बड़प्पन था कि VC साहब के साथ भी वो दोस्ताना ताल्लुकात कायम करते थे। हम लोग उस अंदाज से नहीं मिल सकते हैं VC साहब से, उस अंदाज से बात नहीं कर सकते, लेकिन ये उनका बड़प्पन था। लंच लेके मैं आता था, कभी खाते थे कभी नहीं खाते थे। मैं बोलता था कि लंच में लेके आता हूँ आपके लिए, अब क्यों कभी इनकार कर देते। बोलते थे कि आज तबीयत ठीक नहीं, आज पेट ठीक नहीं, तो आज पैकेट गए थे प्रोग्राम, उधर पैकेट खा के चले आए।
तो मैं कहता था कि मैं इसको क्या करूँ, उधर कुत्ते को ले जाके दे दीजिएगा। मैंने कहा कि भाई गाड़ी में बैठने के बाद फिर भी वहाँ रुकना, आप तो पैदल जाते हैं तो आप तो कुछ भी निकाल के फट से दे देते हैं कहीं किसी को, मेरे लिए तो मुश्किल हो जाती है। बहरहाल उनका जो अंदाज था निराला अंदाज था। सुई पर पता चला महीने में एक दिन झाड़ देने के लिए आता, 100 रुपये निकाल के दे दिया। दूसरी बात मेरे पास भेज वकील साहब से जाओ, तो ये क्या तमाशा करता है, एक दिन तो महीने में आता है झाड़ू देने के लिए, उस पर 100 रुपया दे देते हैं, मुझे भी देने के लिए बोलते हैं। तो उनका अंदाज जो था वो मेरा अंदाज था। सबों की बस की बात नहीं, उस अंदाज से चल सकते, सबको एक ही नजर से देखते थे, अमीर हो गरीब हो, जरूरत। कुर्बान नाम का आदमी मोहल्ला में हुआ करता, सुबह सुबह वो बेचारा इनके पास आ जाया करते थे, कमरे में झाड़ू लगा दिया। कभी कभार पता चला कि क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन देना है, कुछ करना है, तो अक्सर जरूरत के तहत मैं भी पहुंच जाता था। कुर्बान को बोला 100 रुपया दिया जाओ नाश्ता लेकर, 50 रुपया का नाश्ता लेना, 50 रुपया खर्च करो। ये उनका अंदाज था। बहरहाल ये बात सही है, ये ऐसी शख्सियत सदियों में पैदा हुई। इतने दिनों में जो उन्होंने छाप छोड़ दी, शायद ही किसी के इंतकाल के बाद इस तरह का इज़हार ख्याल लोग पेश कर सके, ऐसा ताज़गी जलसा हो, मुझे नहीं लगता। ये इनका एक नुमाया कारनामा है, और मुझे अंदाजा है कि जितने लोग इस वक्त हम लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं, ये पीढ़ी तो कम से कम उसको नहीं भुला सकती। बहरहाल आप सबको का तहे दिल से शुक्रिया, खासतौर से वाजपेयी साहब का तहे दिल से शुक्रिया, डीन मैडम का तहे दिल से शुक्रिया, हमारे बीएल सिंह साहब का तहे दिल से शुक्रिया, डॉक्टर इकबाल साहब झरिया से आए हैं, हमारे दोस्त चिश्ती साहब आए हुए हैं, और जो खासतौर से उनके घर से आए हुए हैं उनके बड़े भाई महबूब साहब, उनके बहनोई सिप्तई फरीदी साहब, उनके साढ़ू असजद लतीफ़ी नदवी साहब, अबूजर साहब, और दो छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हुए हैं, इनको क्या मालूम क्या प्रोग्राम चल रहा। उस दिन मैं जब इनके गाँव गया था, आते वक्त इन बच्चों को पकड़ के बहुत रोया था। ये बच्चे इधर उधर खेल रहे, घूमने टहल रहे, बेचारे मासूम बच्चे को क्या मालूम कि क्या हो गया। बहरहाल राजेश जी बैठे हुए, जो हमारे मसूद भाई के खास दोस्त तारकी मैडम बैठी हुई, जो हम लोग के खास दोस्त गोपाल मंडल जी बैठे हुए, मुन्ना जी बैठी हुई, जो हम लोग बहुत करीबी दोस्तों में से, और जो हमारे धर्मेंद्र जी, संजय जी जो अभी चले गए, धर्मेंद्र जी जो अभी तो आधार के बच्चे, दिनोचार से ऐसी दोस्ती, ऐसा मिलना जुलना, जैसा कि गोपाल मंडल जी ने कहा कि हमारी बैठक डॉक्टर बीएल सिंह साहब के वहाँ हर शाम को होती है, जिसमें से कम ये 8-10 साथी 2008 बैच के सब पहुंचा करते थे। बहरहाल आप तमाम तलबा का, आप तमाम पीएचडी स्कॉलर, मीडिया का और तमाम सारे लोगों का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं।
कि आप लोग शुरू से लेके अभी तक बैठे रहे, और खासतौर से हमारे डॉक्टर चौबे जी का, जो उनके खास दोस्त होते हैं, सुबह से लेकर अभी तक बड़े बोलते बहुत रोते हैं, जब भी मिलते हैं रोने लग जाते हैं। पांडा जी बहुत रोए, धर्मेंद्र जी बहुत रोए, खुल करके जहां मुझे देखते हैं रोने लग जाते। एक अपने सगे भाई का भी मरने का शायद इतना अफसोस नहीं होता जितना अफसोस हम लोगों को हुआ, और मैं खासतौर से इसलिए भी ज्यादा रोता कि वो हमारे बहुत ही करीबी दोस्त छोड़ के अचानक चले गए। हमारे बाद उनका रिटायरमेंट था, हमसे 2 साल बाद उनका रिटायरमेंट था, लेकिन हमसे पहले चले गए। इसी साहब का खासतौर से सब शुक्रिया अदा करते हैं कि इसी साहब की खासतौर से बहुत चाहते थे मासूम भाई, क्योंकि वो सुखाई का मिलने जुलने का जो अंदाज था, कोई आदमी उसको इग्नोर नहीं कर सकता। सबको चाहते हैं हमारे डीसी साहब, लेकिन उनका जो मिलने जुलने का अंदाज था, तो वो कैंडिडेट देना पड़ता है सामने वाले कि एक आदमी इस तरह से टूट के मुझे चाहता है, जिस तरह से डीसी साहब ने कहा कि कभी खजूर निकाल के दे रहे, कभी किसमिस निकाल के दे रहे, कभी लुंगी निकाल के दे रहे। सब आदमी सब नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, हम खुद नहीं कर सकते। कलाम पाक की एक दुआ से हम अपनी बात को खत्म करते हैं, जो मग़फ़िरत के लिए दुआ पढ़ी जाती है। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तो उनके सारे गुनाहों को बख्श दे और उनको जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमा, जन्नत में आला दर्जात अता फरमा, और हम सब हम लोग को सब्र जमील अता फरमा। और अल्लाह ताला उन्होंने जो रहनुमाई की है उस रास्ते पर हम लोग को चला। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। इसी सर से इजाज़त लेकर प्रोग्राम को यहीं से इख्तिताम किया जाता है। प्रोग्राम इसी जगह पे इख्तिताम हो रहा है। बस